अस्सलाम वालेकुम। डिजाइनर का बेटा कौन? बारिश तेज होगी तो सरवाइव कर जाएगा टेंट? सुनामी आया था, ये तभी लगाया था उन्होंने। आदियान साथ नहीं दिया और बारिश हमारे लिए टेंट बन रहा है, क्योंकि किया जाए बारिश का मौसम होता बहुत ही मजे का है। और हुआ कि दोनों तरफ से खाना जो था ना वो हमें टेस्ट करके पहले बताएंगे। इस तरह का अनविंड की फैंटास्टिक टी। थैंक्स टू तैमूर भाई, आपका कहीं नहीं जा सके लेकिन अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। ऑस्ट्रेलिया में था लॉन्ग वीकेंड, लॉन्ग वीकेंड, बिकॉज एक लॉन्ग वीकेंड था ईस्टर का, उसके फ़ौरन बाद जो नेक्स्ट वीकेंड आया था वो था एनजिक डे की एक लॉन्ग वीकेंड की छुट्टी आ गई थी, जिसकी वजह से फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ थे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ईस्टर की हॉलीडेज़ में तो हम कहीं नहीं जा सके, लेकिन एनजिक डे की जब लॉन्ग वीकेंड आई तो हम लोग जो थे इन्वाइटेड थे एक पिकनिक दावत के ऊपर, जो कि की गई थी तैमूर भाई की तरफ से एक बारबेक्यू पार्टी। लेकिन आप देख ही सकते हैं कि हम लोग ऑल द वे गए ब्लैक्सलैंड पार्क। सबसे पहले हम लोग बाइसेंटेनियल पार्क गए, वहाँ पे होनी शुरू हो गई थी बारिश, सारी हट्स कवर्ड थी, दैट्स वाई हम लोगों ने डाइवर्ट किया और हम लोग चले गए थे ब्लैक्सलैंड पार्क एट द एंड। वहाँ पे जाके हमें कुछ स्पॉट्स मिले जहाँ पे हम लोग अपनी पिकनिक परसू कर सकते हैं। तो आज जहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आओ भाई, देख लो तो बारिश रुकी है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आदियान का क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम मानो, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू फातिमा? दोबारा घर में सलाम करने का मौका नहीं ना मिला, इधर फिर कर रहे। मामूल से थोड़ा पहले पहुंचने पर हमें मालूम हुआ कि आज मौसम ने हमारा साथ नहीं दिया और बारिश जो है वो शुरू होने वाली है। तो हम लोग इस बार अपना पूरा इंतज़ाम करके आए थे। ये इंतज़ाम करके आए थे हमारे अली भाई, लेके आए थे अपने साथ एक खूबसूरत सा टेंट। डिजाइनर का बेटा कौन? अच्छा जी, बारिश तेज होगी तो सरवाइव कर जाएगा टेंट? ये तेज बारिश में भी सरवाइव कर जाएगा? ये वो है वाला। अच्छा पता लग रहा है। ये तो टेंट की सुनामी आया था, ये तभी लगाया था उन्होंने। सुनामी यार पकड़ो, जल्दी करो, बच्चे इससे पहले भी अल्लाह। इस पार्क में हट ना मिलने की वजह से हम लोग अपना टेंट जो है वो लगा रहे हैं, और ये टेंट जो है आई थिंक दूसरी या तीसरी बार लग रहा है, दैट्स वाई किसी को भी नहीं पता कि इसको सही तरह से कैसे अरेंज किया जाता है। फिलहाल तो हम लोग अपने बैठने का साजो सामान करेंगे, इस टेंट को ओपन करेंगे, इसके नीचे अपनी चेयर्स वगैरह लगाएंगे। बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि आज हमारे लिए टेंट बन रहा है, क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले जितनी भी पिकनिक्स की हैं वो हम लोगों ने कभी भी टेंट के अंदर नहीं की। तो फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पे अपना जो टेंट है वो लगाएंगे और फिर उसके बाद हम अपनी जो पार्टी है, पिकनिक है, वो शुरू करेंगे। ये वहाँ से पैर रख के ना इसका स्टैंड खोलो। खुल गया, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा वो साइडिंग तजर्बे कर करके कुछ ना कुछ बनाया है और फिर उसके बाद उसे ख़राब भी कर दिया। अब दोबारा तजर्बे कर रहे हैं सारे। इसके बाद हमारा टेंट जो है वो रेडी हो चुका था और जो है हम लोग सेटल इन होने के लिए रेडी हैं। बस हम लोगों ने अपना टेबल भी सेट कर लिया है, चेयर्स वगैरह ओपन कर ली हैं, सब लोग बस इस टेंट के नीचे आराम से बैठेंगे। ये टेंट जो था 4.5 × 3 मीटर था, अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, क्योंकि काफ़ी बड़ा टेंट था, हम इतने ज़्यादा लोग थे तो इसके अंदर आराम से हम लोग सब लोग बैठे थे। और उसके बाद हम लोग शुरू कर रहे हैं जी बारबेक्यू। बारबेक्यू का मतलब होता है औरतों का रेस्ट और मर्दों का काम, लेकिन यहाँ पे कुछ कबाब तैमूर भाई बना के लाए हुए थे तो हमने सोचा स्क्यूअर्स के ऊपर इसको चढ़ा देते हैं। साथ साथ हम कर रहे थे मज़े की बातें, और यही होता है फ़न कि आपको किचन से हट के आउटडोर में काम करना होता है, आपका माइंड भी रिलैक्स हो जाता है और इस तरह से काम भी हो जाता है। और मुझे वैसे भी ये आउटडोर पिकनिक्स, गेट टुगेदर्स बहुत अच्छी लगती हैं। आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन, मुझे बहुत ज़्यादा ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो बस यहाँ पे अभी तो आप देख सकते हैं कि धूप निकली हुई थी और बस धूप ने झलकी दिखाई है, साथ ही जो है बारिश ने अपना काम कर
कर दिखाया था, फ़ौरन ही जो है बारिश ने अपना आसार दिखा दिए थे कि बस बारिश आने वाली है। तो सब लोग जो हैं वो टेंट के अंदर आ गए थे और हमारी जो ग्रिल्स हैं, बारबेक्यू ग्रिल्स, हम वो भी इसके अंदर ही ले आए थे क्योंकि हमें लग रहा था कि बारिश कभी भी हमें धोखा दे सकती है और कभी भी बारिश हो सकती है। कोयले हमारे फ़ौरन से पहले रेडी हो गए और यहाँ पे आप देखें फ़ौरन ही यहाँ पे बारिश भी शुरू हो गई है। ठीक है, नो वरीज। इतनी तेज होगी बारिश। आज आपके पैसे पूरे हो गए हैं टेंट के। से जो भी कह लिया जाए, बारिश का मौसम होता बहुत ही मज़े का है और बारबेक्यू का सही मज़ा अगर लेना है ना तो या सर्दियों में या बारिश के मौसम में आप बारबेक्यू खाएं तो मज़ा तो वही है। तो हम लोग तो आज दोनों चीज़ों को एंजॉय करने वाले हैं। मैं इतनी ज़्यादा खुश थी, मुझे इतना मज़ा आया क्योंकि इट्स वन ऑफ द एडवेंचर के इतनी बारिश भी हो रही थी, हम आउटडोर में भी थे और हम लोगों ने अपना जो है बारबेक्यू का सेटअप किया और ये सारी जो होती है ना आपकी मेमोरीज़ होती हैं कि आप लोगों ने कैसे चीज़ों को अरेंज किया, किस तरह से हम लोगों ने चीज़ों को उस टाइम पे किया। तो इट वाज़ वेरी नाइस। और उस टाइम पे बहुत तेज़ बारिश होना स्टार्ट हो चुकी थी लेकिन हमारे कोयले भी जल चुके थे, तो हम लोगों ने इसके ऊपर जो चिकन लगाना स्टार्ट कर दिया था और जो है गर्मा गर्म जो है अंदर जो है कोयले अंदर आने की वजह से ना बिल्कुल भी ठंड का एहसास नहीं हो रहा था। दैट्स वाई वहाँ पे बहुत ही अच्छा सा एक समा बन गया था और टेंट होने की वजह से यहाँ पे एक चीज़ का और फ़ायदा ये हुआ था कि बारिश अंदर आ नहीं पा रही थी और धुआं बाहर जा नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से हमारे जो है ना वो भूख में बहुत ज़्यादा इजाफा भी हो चुका था क्योंकि हम लोग जहाँ बैठे हुए थे साथ में ही बारबेक्यू ग्रिल्स थी और वहीं से बस खुशबुएं डायरेक्ट आ रही थी और हमें जो है भूख का एहसास दिला रही थी। हम लोगों ने किसी ने भी सुबह से नाश्ता नहीं किया हुआ था क्योंकि हमें पता था कि तैमूर भाई ने बारबेक्यू की पार्टी रखी है और उनका बारबेक्यू जो है वो सुपर डुपर हिट होता है। दैट्स वाई सुबह सुबह हम लोग 12 बजे पहुँच गए थे और सुबह किसी ने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ था। सब लोग काफ़ी दूर से आए थे और सब लोग बड़ी बेसब्री के साथ अभी कर रहे हैं जी खाने का वेट। ये सारा अरेंजमेंट जो था उन्होंने खुद ही किया था, मतलब ये सारे मसाले भी उन्होंने खुद लगाए हैं, कोई स्टोर बॉट प्रोडक्ट्स नहीं है। ये चिकन टिक्का का मसाला लगाया था, उसके अलावा इन्होंने कबाब का मसाला भी लगाया था। यहाँ पे उड़ती हुई खुशबुएं आपको बता रही हैं कि बारबेक्यू कितने मज़े का हो रहा था क्योंकि इन कबाबों में से इतना ज़्यादा धुआं निकल रहा था, इतना ज़्यादा धुआं निकल रहा था कि वहाँ पे बैठना जो था ना इस टाइम मुश्किल हो रहा था हम सबका। तो बस फिर उसके बाद यहाँ पे बारिश में कुछ लोगों का वहाँ पे जो पिकनिक था वो ख़राब हो चुकी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है हमारी जो पिकनिक थी वो अच्छी जा रही थी अभी तक और काफ़ी ज़्यादा अच्छी जा रही थी। इवन कि मैंने बहुत सारी पिकनिक्स की हैं जिसमें धूप होती है, लेकिन इस बारबेक्यू पिकनिक का तो अलग ही मज़ा आया हमें। तो यहाँ पे हमारे गर्मा गर्म कबाब जो हैं वो हो रहे हैं रेडी और साथ में हमारा चिकन टिक्का भी रेडी हो रहा है। इन बारबेक्यू ग्रिल्स के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि ये बहुत ही बिग साइज़ की हैं, शायद ये वीडियो में उतनी बड़ी नज़र नहीं आ रही। दोनों बारबेक्यू ग्रिल्स बहुत ही वाइड हैं और बहुत बिग साइज़ की हैं, ह्यूज साइज़ की हैं। तो लेकिन हम सब काफ़ी ज़्यादा लोग थे इसलिए हम लोगों ने 2 बारबेक्यू ग्रिल्स एक ही वक्त में लगाई थी ताकि सबको खाना एक ही टाइम में मिल जाए और वेट ना करना पड़े कि अभी कबाब लग रहे हैं उसके बाद चिकन लगेगा। तो दोनों ग्रिल्स लगाने का ये फ़ायदा हुआ कि दोनों तरफ से खाना जो था ना एक ही वक्त में रेडी हो रहा था। तो आज हमारा इंतज़ाम बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि इंतज़ाम था आदका और तैमूर भाई के हाथ में और उन्होंने बहुत अच्छी अरेंजमेंट की हुई थी। साथ में उन्होंने जो है बारबेक्यू के अलावा बनाए हुए थे दही भल्ले, लेकिन यहाँ पे आप बारबेक्यू की स्मोक चेक करें कितनी ज़बरदस्त इन बारबेक्यू कबाब्स के अंदर से जो है स्मोक निकल रही है। तो ये बता रही है कि कबाब बहुत अच्छे हैं क्योंकि अगर आपकी कबाब में गुड अमाउंट ऑफ फैट होता है तभी इतनी ज़्यादा स्मोक जो है वो आती है इसके अंदर से। और फिर उसके बाद ये जी मैं आपको बता रही थी दही भल्ले आदका ने बनाए हुए थे बहुत मज़ेदार किस्म के और इसके ऊपर अभी चाट मसाला भी डालना है और इसके साथ मीठी चटनी भी जो है वो लाई हुई थी। उसके बाद हमने चेक करवाया था जी कबाब। हमारी टेस्ट टेस्टर हैं एनी, वो हमें टेस्ट करके पहले बताएंगी कि ये ठीक है या नहीं। जब उन्होंने हमें इशारा दिया, सिग्नल दिया कि इट्स परफेक्टली फ़ाइन, ये बिल्कुल ठीक है, आप इनको उतार लें, तो उसके बाद जो है हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं। अब हमें सिग्नल मिल गया, अब हम जो है दही भल्लों को भी आदका ने रेडी कर दिया था ताकि सब लोग जो है एक कंप्लीट प्लेटर जो है वो इंजॉय कर सकें। बहुत ही मज़े की शानदार किस्म की ये पार्टी थी, बड़ा मज़ा आया। कितने अरसे के बाद आपको टाइम मिलता है एक दूसरे के साथ बैठने का, विंड आउट करने का। उसके बाद चिकन टिक्का को भी हम लोगों ने
टेस्ट टेस्ट कर ली है और दोनों लेडीज़ ने ओके की रिपोर्ट दी है कि ज़बरदस्त रिपोर्ट है, चिकन टिक्का रेडी है, आप बस हमें सर्व करें। तो इसके बाद जी हम लोग अपनी प्लेट्स वगैरह रेडी कर रहे हैं। बच्चों को भी शदीद ही भूख लगी हुई है। और मैं पहले एक बात बताना चाहूँगी, मैं बहुत ज़्यादा बारबेक्यू पर्सन नहीं थी, लेकिन जब से मैंने ये बारबेक्यू यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आई हूँ तब से मुझे बारबेक्यू बहुत अच्छा लगने लग गया, क्योंकि हम लोग फ्रीक्वेंटली करते हैं। और दूसरा ये कि जब से तैमूर भाई ने मसाला लगाना शुरू किया तब से तो ये मेरा फेवरेट है, क्योंकि यहाँ पर उस तरह का बारबेक्यू आपको नहीं मिलता। किसी भी रेस्टोरेंट पर चले जाओ, आपकी जो बारबेक्यू क्रेविंग्स है वो तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन जब मैं ये वाला बारबेक्यू खा लेती हूँ ना, मेरी पाकिस्तानी बारबेक्यू की क्रेविंग तो कम्प्लीटली सेटिस्फाई हो जाती हैं। और इट वाज सो अमेजिंग। चिकन टिक्का वाज ऑन पॉइंट, मतलब आपका टोटली हिट द टेस्ट बड्स वाला हिसाब था। बहुत ही मज़े का ज़बरदस्त ये बारबेक्यू था और इसके साथ हल्की हल्की बारिश हो रही थी और साथ में दही भल्ले का कॉम्बिनेशन इतना कोई आला किस्म का कॉम्बिनेशन था जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ये देखें जी, ये हमारा सेटअप है जिसमें हम लोग सब बैठे हुए थे और ऑल थैंक्स टू अली भाई जो इतना अच्छा खूबसूरत सा टेंट लेके आए और हम सब इस बारबेक्यू पिकनिक को इतने सुकून से इंजॉय कर सके। इतना हमें मज़ा आया वहाँ पे, सब लोगों ने इतनी गपशप की, इतनी बातें की। इतने अरसे के बाद इस तरह का अनविंड किस्म का माहौल मिला था कि सब लोग बैठ के आराम सुकून से इंजॉय करें, अपना जो है खाना इंजॉय करें। फूड जो है ना वो आपके मूड को बेहतर करता है और कंपनी आपको जो है ना उससे ज़्यादा अपलिफ्ट करती है। तो दोनों चीज़ें अगर अच्छी मौजूद हों, मौसम भी हो कमाल का, तो फिर तो मज़ा बहुत ज़्यादा आता है। तो यहाँ पे देखें मर्द हजरात तो अपना बारबेक्यू वहीं से ग्रिल से ही उतार के लाइव इंजॉय करें और हमें भी देते जा रहे हैं। बारबेक्यू हो चुका है ख़त्म, उसके बाद हमने की बहुत सारी बातें और यहाँ पर आदका ने अपनी ड्यूटी संभाल ली हैं और आदका ने अपनी वर्ड फैंटास्टिक टी, सबसे मज़े की जो चाय है ना वो बनाई थी। मैं आजकल इतनी ज़्यादा चाय नहीं पीती, आजकल मेरी कोई चाय की क्रेविंग्स ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन ये चाय बहुत अच्छी होती है। तो मैं किसी के हाथ की चाय नहीं पीती, लेकिन जब आदका चाय बनाती है तो थोड़ी बहुत चाय फिर भी मैं पीती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने अपनी चाय वगैरह इंजॉय की, क्योंकि मौसम इसी तरह का था, मौसम की रिक्वायरमेंट भी थी। और थोड़ी थोड़ी रोटी भी डिप करके हमने खाई। वहाँ पे हम लोग नान लेके आए हुए थे, लेकिन बारबेक्यू इतना मज़े का था कि किसी को टाइम ही नहीं मिला कि कोई नान खा सकता। सब ने सिर्फ बारबेक्यू ही इंजॉय किया। इट वाज लाइक 6 kg ऑफ चिकन टिक्का आई थिंक, और उसके अलावा कबाब ऑन टॉप ऑफ दैट अलग से थे, दही भल्ले थे, उसके अलावा जो थी बच्चों के स्नैक्स वगैरह थे। तो यहाँ पर बस अब समेटा समाटी का टाइम आ चुका है। हमारा बेहतरीन किस्म का जो आज का दिन था ना वो ख़त्म हो चुका है। और उसके बाद अब जी ये जो टेंट है जिसने हमें बहुत आज तसल्ली दी थी और आज बहुत ज़्यादा हमारे हेल्प की, वो डाउन करने का टाइम आ चुका है। यहाँ पे किसी से हमने कहा कि हमारी कोई ग्रुप फ़ोटोज़ होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग अक्सर मिलते हैं लेकिन फ़ोटोज़ नहीं होती हैं। तो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स ली, बहुत इंजॉय किया। उसके बाद जी अल्लाह हाफिज़ करने का टाइम आ चुका है। ऑल थैंक्स टू तैमूर भाई आदका, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन किस्म की ये पिकनिक अरेंज की थी आउटडोर, और हम सबको एंजॉय करने का पूरा मौका दिया, गेट टुगेदर का एक मौका फ्राहम किया हम सबको, जिसकी वजह से सबके मूड इतने फ्रेश हो गए थे। इसके बाद हम लोग अगली किसी पिकनिक का या अगली किसी ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो आपको किसी अगले व्लॉग में दिखाएंगे इंशाल्लाह। अगर वो हमारी प्लानिंग कामयाब हो जाती है तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो बस इसके बाद सब लोग बहुत थक गए थे, शाम जल्दी हो जाती है यहाँ पे, तो सिडनी में बस 4:30 बजे ही सन डाउन हो जाता है। उसके बाद हम लोग जी थक गए थे और उसके बाद हम लोग जा रहे हैं जी अपने घर। आई होप आपको हमारा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।